नमस्कार दोस्तों, अपर्णा जी इस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश विषय से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत है। तो पहला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या नर्मदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गंगा। प्रश्न नंबर 2, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन है? ऑप्शन, घाघरा नहर, केन नहर, निचली गंगा नहर या शारदा नहर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शारदा नहर। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? शारदा सहायक नहर परियोजना, ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, गोकुल बैराज परियोजना या पथरई बांध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोकुल बैराज परियोजना। यह पेयजल परियोजना है उत्तर प्रदेश की। केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? तो गंगा, गोदावरी, कृष्णा या नर्मदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा को। गंगा को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। हथिनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं, गंगा नदी, सरयू नदी या यमुना या रामगंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यमुना नदी को। हथिनी कुंड परियोजना यमुना नदी पर स्थित है। माता टीला परियोजना है बेतवा नदी पर, गोदावरी नदी पर, कृष्णा नदी पर या पेरियार नदी पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेतवा नदी पर। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है? राजघाट बांध यमुना नदी पर, रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर, रिहंद बांध रिहंद नदी पर, माता टीला बांध बेतवा नदी पर। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो राजघाट बांध यमुना नदी पर, यह सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बिठूर गंगा नदी के किनारे है, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे या जौनपुर सई नदी के किनारे, कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे। तो इसमें सुमेलित नहीं है जौनपुर सई नदी की। तो जौनपुर सई नदी के किनारे नहीं है। राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो बनाई जा रही है यमुना पर, चंबल पर, बेतवा पर या केन पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेतवा पर। बेतवा पर बनाई जा रही है। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन, लवकुश बैराज, रिहंद बांध, शारदा बांध या राजघाट बांध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेतवा नदी पर बनाया गया है राजघाट बांध। ऑप्शन नंबर 4 राजघाट बांध। नेक्स्ट चलते हैं, फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, बिहार में या उत्तर प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। फुलहर झील उत्तर प्रदेश में स्थित है। परीक्षा बांध किस नदी पर स्थित है? तो बेतवा नदी पर, केन नदी पर, रिहंद नदी पर या राप्ती नदी पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परीक्षा बांध बेतवा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1। 110 मीटर ऊंची जलप्रपात प्रदेश के किस नदी पर स्थित है? तो 110 मीटर ऊंची जलप्रपात रिहंद, टॉन्स, बेलन या सोन नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टोंस नदी पर। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो माता टीला, मेजा, रिहंद या रामगंगा। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध है रामगंगा। निम्न में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है? तो केन, बेतवा, चंबल या गंडक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चंबल नदी। निम्न में से कौन नदी ब्रह्म घाट नामक स्थान पर करनाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है? तो ऑप्शन देखते हैं, राप्ती नदी,
शारदा नदी या गंडक नदी या सरयू नदी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शारदा नदी। शारदा नदी। निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? घाघरा, गंडक, राप्ती, सरयू? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राप्ती नदी। निम्न में से कौन नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है? तो उत्तर दिशा में कौन नहीं बहती है? चंबल, केन, बेतवा या गंडक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गंडक। गंडक नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से? मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नलकूपों से सिंचाई होती है। निम्न में कौन सबसे लंबी नहर है? पूर्वी यमुना नहर, शारदा नहर, निचली गंगा नहर या ऊपरी गंगा नहर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शारदा नहर, सबसे लंबी नहर है। निम्न नगरों में कौन गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है? तो इसमें ऑप्शन देखते हैं। गंगा के दाहिने किनारे प्रयागराज, सॉरी दाहिने किनारे पर नहीं है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं। प्रयागराज, हरिद्वार, वाराणसी, कानपुर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। वाराणसी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 24। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना स्थापित की गई है। तो ऑप्शन देखते हैं। केन नदी पर, सोन नदी पर, चंबल नदी पर या बेतवा नदी पर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बेतवा नदी पर। बेतवा नदी पर। नेक्स्ट प्रश्न। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन हैं नहरें, नलकूप, तालाब, कुएं, अन्य साधन। इनके महत्व के घटते क्रम में सही कूट का चयन करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, 2, 1, 3, 4। सर्वाधिक अगर क्रम में दिखा जाए इसको घटते क्रम में, तो सबसे पहले नलकूप आता है, नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई, उसके बाद नहरों से, तो यानी कि 2, 1, उसके बाद तालाब कुएं से 3, उसके बाद अन्य साधनों से 4। तो इसका कूट बनेगा 2, 1, 3, 4। उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में किनके उद्गम हिमालय से नहीं हुए हैं? गोमती, बेतवा, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों। गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है बुलंदशहर में, ललितपुर में, मिर्जापुर में, सोनभद्र में? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर स्थित है ये आपका सोनभद्र में। सोनभद्र में। अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला है एटा, इटावा, गोरखपुर या हमीरपुर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमीरपुर। हमीरपुर अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला है। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। बेतवा नदी पर, केन नदी पर, रिहंद नदी पर या टोंस नदी पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेतवा नदी पर। प्रश्न नंबर 30। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है तो उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में या झारखंड में या उत्तराखंड में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश में। गोविंद पंत बल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके सपोर्ट को बनाए रखें। और दोस्तों आज क्लास लेट होने के लिए उसका सॉरी है, क्योंकि हमारी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, इसलिए अभी भी तबीयत ख़राब है तो इसलिए क्लास लेट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।